पाकिस्तान से ख़ाम तेल के वसी ज़खायर की ख़बरें सामने आने के बाद बहुत सी अच्छी ख़बरों का एक तसलसल शुरू हो गया है और एक ऐसी अच्छी ख़बर है जिस तरफ शायद लोगों की तवज्जो नहीं। ये अच्छी ख़बर क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई से जानते हैं। जी आमिर भाई, जब से पाकिस्तान में वसी तेल के ज़खायर की ख़बरें सामने आई हैं, बहुत सी अच्छी ख़बरों का एक तसलसल शुरू हुआ है और एक बहुत ये अच्छी ख़बर आपके पास है जिस तरफ शायद लोगों की तवज्जो नहीं है। ये अच्छी ख़बर क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइए। आप बहुत शरारती हैं दिल साहब, और आप जानबूझकर ये चाहते हैं कि मैं लोगों को इस बात पे लेके आऊं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ा जो आपके पास बेनिफिट हो सकता है वो ऑयल मार्केट है। हमारी जो कंपनीज ऑयल का काम करती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उसमें इस वक्त जो है डे बाय डे हर रोज़ आने वाला दिन जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहते हैं कि जब से तेल आया है और मार्केट में बिकना शुरू हुआ है, ये पाकिस्तान के तेल की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, उस वक्त हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर आपके ऑयल की मार्केट जो है वो ऊपर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। जो आप अच्छी खबरें सुन रहे हैं, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से 29 जुलाई से शुरू हुआ था ये हफ़्ता और आज 4 अगस्त है, तो इसके दौरान आपके स्टॉक मार्केट के अंदर जो जंप लगे हैं वो ऑयल में ही लगे हैं। जो ऑयल कंपनीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स है, पाकिस्तान शेल पाकिस्तान है, चाहे वो हेस्को है, इसके अलावा नेशनल ऑयल है, एनपीएल जिसको बोलते हैं, वो है। ये तमाम वो कंपनीज़ हैं जिनमें इजाफा देखा जा रहा है और जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो स्टॉक मार्केट को समझने वाले लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो कहते हैं कि ये ऑयल मार्केट अभी मज़ीद ऊपर जानी है। अभी तो सिर्फ 9.5 अरब बैरल ऑयल पाकिस्तान के समुद्रों में मौजूदगी का इजहार हुआ है। उसके बाद जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्रुथ के ऊपर, ट्रुथ सोशल के ऊपर जो है पैगाम में कहा कि पाकिस्तान भारत को तेल फ़रोख्त कर सकता है, उसके बाद उसने अमेरिकन कंपनीज़ को कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑयल के शोबे में इन्वेस्ट करने जाएं। और आपको पता है कि तुर्की का सबसे बड़ा जहाज़ जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए समंदर के अंदर से निकालने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका है। सफ़र का आगाज़ से मुराद ये ना समझिए कि वो समुंदर में तैर रहा है। सफ़र के आगाज़ से मुराद ये है कि यहाँ पर उसने पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जो उनकी टपाव है उसने मुआहदा कर लिया है ताकि वो 40 मकामात पर ड्रिलिंग कर सकें। और सब इस वक्त दुनिया में जो लेटेस्ट जहाज़ मौजूद है वो तुर्की के पास है, जो 12,000 फिट पे ड्रिलिंग जाके करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, अमेरिका ने भारत पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो रशिया से ऑयल ना ले, तो आपको पता है कि फिर ऑयल की मार्केट कैसे ऊपर जाएगी। पाकिस्तान का ऑयल अगर ना भी निकले तो बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक को पाकिस्तान की हदूद ऑयल के मुकाबले में क्रॉस करनी है, जिनमें सबसे बड़ा बायर जो है चीन है। फिर अगर भारत रशिया से ऑयल नहीं लेगा तो मिडल ईस्ट से लेगा, और मिडल ईस्ट से लेगा तो वो पाकिस्तान के रास्ते अपनी बहरा अरब तो ही गुजर के जाना, उत्तों तो ही नहीं जाना, ऊपर से जाएगा तो वो डबल कीमत में पड़ेगा उसको। और अगर मिडल ईस्ट को ऑयल चाहिए रशिया से तो वो भी पाकिस्तान के सालों से उनके गुजरना है। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ की ऑयल मार्केट के अंदर जो 9.5 अरब बैरल ऑयल की बात की जा रही है, सिर्फ वही वजह है। और अमेरिका की तरफ से जो गुडविल जेस्चर आया है उसकी बात कर लें। उसने जो भारतीय जो मईशत है उसको डाइंग या डेड मईशत कहा है, उसका असर है। पाकिस्तान की मईशत के इशारे जो है मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल उसमें तेज़ी आ रही है, और सबसे बड़ी तेज़ी जो है मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ऑयल के शोबे में जो इस सेक्टर में जो काम है उसमें आ रही है। और अगर आप इसका मुआजना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक हफ़्ते के अंदर इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO जिसको बोला जाता है, इसमें 4.5% का इजाफा देखा गया है। और इसके बाद आ जाए हेस्कोल में, तो इसकी शेयर की कीमत में तकरीबन 6% इजाफा, इसकी कीमत में 6% इजाफा हुआ है। और शेल पाकिस्तान के शेयर की कीमत को देखें तो ये 3% इसमें इजाफा देखा गया है। नेशनल ऑयल NPL जिसको बोला जाता है, उसको देखा जाए तो उसमें 5% इजाफा हुआ था। आप मुझे बताएं कि ये 5.5, 4, 5, 6% इजाफा क्या आपकी और मेरी वजह से हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनियां ऑयल के शोबे में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। ये एक बड़ी ख़बर है और आप लोगों के लिए ख़बर है
देखिए OGDCL के शेयर्स जो हैं उनमें भी इजाफा देखा जा रहा है, PPL के जो शेयर्स हैं उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। तो जितनी आपकी लिमिटेड कंपनीज ऑयल के शोबे में काम करती हैं उसमें स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है और आने वाले अशारिये बहुत ही ऊपर हैं। मैं अभी एक स्टॉक मार्केट की फर्म को जो है उसका मुताला कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि अगले आने वाले 5 साल में पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर जो है ये फ्लाई करेगा। यानी उनका वो जो निशान था वो इस तरह से था कि अगले आने वाले 5 साल में ये बिल्कुल सीधा ये अप डाउन चल रहा था। जैसे आपको पता है कि मईशत कोई भी हो जिग जैग चलती है, सीधा ऊपर नहीं जाती, सीधा ऊपर जाए तो ऊपर चली जाए शायद, लेकिन जिग जैग चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगले 5 साल के लिए जो अशारिये दे रहे थे ऑयल सेक्टर में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो इसको ऊपर से ऊपर ही लेकर जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं और आप इसमें काम करते हैं तो इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप अभी इसमें, मैं कोई इनका नुमाइंदा या ब्रोकर, मैंने आज तक कोई शेयर नहीं ख़रीदा भाई, मैं आपको सिर्फ मार्केट की जो इस वक्त स्पेकुलेशंस की जा रही हैं आने वाले 5 साल की, और आप लंबे अरसे के लिए किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है अदील भाई कि जिस तरह की बढ़ोतरी इस एक हफ़्ते में देखने में आई है इन खबरों के आने के बाद, ऑयल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ महफूज होगी बल्कि आने वाले वक्त में आपको जो डिविडेंड वगैरह मिलता है, जो इसमें मुनाफा मिलता है उसको बोलते हैं, वो भी आपको बेहतर मिल सकता है। इस सिलसिले में अगर आपने करना है तो सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा है, मेरा या दिल साहब का नहीं है। हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऑयल निकलने की यानी तेल निकलने की जो खबरें हैं उसमें उसकी सदाकत रोज़ बरोज़ आने वाले हर दिन हर साथ के साथ तस्दीक शुदा होती चली जा रही है। मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे जो लिखा था वो इसकी तस्दीक थी। तुर्क कंपनी टपाओ आई, मैंने उसको उस वक्त भी आपको बताया कि ये तस्दीक है। और आज आपकी अपनी स्टॉक मार्केट बता रही है कि तेल जो है वो ना सिर्फ मौजूद है और बल्कि उसके आने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तमाम ऑयल कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो ऊपर गए हैं। और ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छी खबर है कि अगर स्टॉक मार्केट ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा इंडेक्स पे इजाफा होगा तो उतना पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। पाकिस्तान पर जो कर्ज़ है, चाहे वो सर्कुलर डेट है या हार्ड डेट है या सॉफ्ट डेट है, जो मतलब ले लें, चाइना वाले कर्ज़े को हम सॉफ्ट डेट कहते हैं वैसे वर्ल्ड बैंक वाले को हार्ड कहते हैं। तो ये सॉफ्ट डेट भी जो है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान जो है हर आने वाले दिन में बेहतरी और उसका मुस्तकबिल जो है मुझे तो इस साइल से रोशन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका काम भी रोशनी देना है। ये लाइट भी हम देख रहे हैं इसका भी ज़्यादा इस साइल से ही आता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो ऑयल सेक्टर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा उसको अगले आने वाले सालों में, दिनों में, महीनों में उसमें इजाफा और मुनाफा मिलता रहे। आमिर भाई बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह ये अच्छी खबरें आने का सिलसिला मज़ीद आगे जारी रहेगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।